नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में तथा प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है, कैसे बदला जाता है। तो इसको जानने से पहले हम प्रतिशत शब्द को जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं और इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब 100 पर कितना है, प्रति सैकड़ा, सैकड़ा माने 100। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश स्वयं वह संख्या होती है। यानी किसी संख्या को या किसी भिन्न को यदि हमको प्रतिशत में लिखना है तो उस संख्या या भिन्न को लिख करके हम उसका हर 100 बना दें, यानी 100 से भाग कर दें और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दें, तो वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? प्रतिशत को अगर जो देखा जाए तो सिंबल के रूप में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक तिरछी रेखा होती है इस तरह से, और इसके ऊपर और नीचे दो सर्किल छोटे छोटे बने रहते हैं। ये यहाँ पे बहुत छोटा होता है, ये लगभग बिंदुवत होता है, लेकिन बिंदु नहीं, सर्किल ही बनाते हैं। तो ये सिंबल होता है इसका प्रतिशत का। अब ये जो भिन्न को प्रतिशत तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इसके लिए कुछ नियम है। दो नियम यहाँ पे लिखे गए हैं। एक नियम है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए और दूसरा नियम है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके नियम क्या है। तो पहला नियम, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है तथा उसके बगल में दाएं तरफ प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 15 बराबर कितना प्रतिशत, 2/5 बराबर कितना प्रतिशत, 1.25 बराबर कितना प्रतिशत। तो जो ये प्रतिशत लिखा गया है, इस प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। तो प्रति सैकड़ा का मतलब हो गया, यानी परसेंटेज को जो ये सिंबल है इसका, इस सिंबल को हम 1/100 भी कह सकते हैं। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/100 के बराबर है। ये यहाँ पे जो सिंबल होता है प्रतिशत का, यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मान 1/100 है, ये प्रति सैकड़ा। अब अगर जो इसको हमको इसमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए 15 है तो 15 का हर हमको 100 बनाना पड़ेगा, तभी हम प्रतिशत लिख पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि उसका हर 100 होता है। तो यदि इसका हर हमको 100 बनाना है तो 15 में 100 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें। यदि 100 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं अंश और हर में तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100/100 का मान एक ही आएगा। तो एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, वही संख्या आएगी। तो यहां से देख रहे हैं कि केवल इसका रूप चेंज हो रहा है, इसका मान चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब ये 15 × 100 कर लेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और ये जो 1/100 बच रहा है, इसी 1/100 के जगह पर हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1500 प्रतिशत। अब जब प्रतिशत लगा दिए तो यह 1/100 हट जाएगा यहां से। यह हुआ इसका कंसेप्ट। अगर जो ट्रिक से करना है, आपको तुरंत करना है, तो ट्रिक यही है जो यहाँ पे कहा गया है। उसे 100 से गुणा कर दीजिए और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ पे 15 लिखा गया है, तो 15 में 100 का गुणा करेंगे और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 और प्रतिशत। इस तरह से ये तुरंत कन्वर्ट हो गया प्रतिशत में। इसी तरह से यदि दूसरा एग्जांपल देखें, 2/5, तो 2/5 को यदि हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और इसके आगे प्रतिशत लगा देंगे। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 विषय हम 100 और 20 दूनी 40, ये आ गया हमारा 40%। इसी तरह से अगर जो यहाँ से 1.25 को देखा जाए तो 1.25 अगर जो इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो कितना होगा? इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, यानी 125 और इसके आगे प्रतिशत। इस तरह से ये प्रतिशत में चेंज हो गया।
तो कोई भी संख्या रहे, यदि उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें 100 का गुणा कर देंगे और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दशमलव वाली। मान लीजिए कोई दशमलव की संख्या है 0.3 और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? प्रक्रिया वही है, ये 0.3 इसमें 100 का गुणा करेंगे और इसके आगे प्रतिशत लगा देंगे। तो 100 का गुणा करने पे 2 स्थान इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये फिर प्रतिशत। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्या भी आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे भी एक दशमलव वाली संख्या थी, यहाँ पे भी एक दशमलव वाली संख्या है। तो कोई भी संख्या रहे उसमें 100 का गुणा करिए और उसका आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, प्रतिशत में वो बदल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे में दिया गया है 120% बराबर कितना, यानी इसको भिन्न में बदलना है। और 3/4% बराबर कितना, फिर 1.5% बराबर कितना, यानी इस प्रतिशत को हटा करके उसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 120%, प्रतिशत को हटा करके हमको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यदि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह पे हमको कुछ लिखना पड़ेगा, तो जो उसका मान है वही लिखेंगे। तो देखिए 120 गुणे 1/100, ये हट भी गया और हमारा काम भी हो गया। यानी यहाँ से प्रतिशत को हटा के उसके जगह पे 1/100 लिख दिए। अब किसी संख्या में 1/100 का गुणा करने का मतलब हुआ कि उस संख्या में 100 से भाग करना। देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.20 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम 3/4 को ले लें तो 3/4 प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 1/100। तो यदि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे 4 गुणे 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रतिशत जो है भिन्न में बदल गया। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1.5%। 1.5% को हमको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए 1.5 गुणे 1/100 तो कितना हो गया? अगर जो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 100 का भाग करेंगे तो 2 स्थान दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 0.015 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिशत जो है दशमलव भिन्न में बदल गया। अब एक अलग टाइप का एग्जाम्पल लेकर के हम इस परसेंटेज को समझने का प्रयास करते हैं। माना कि कोई स्टूडेंट है, वह किसी एग्ज़ाम में बैठा है और वह जो पेपर है वो 500 नंबर का है, यानी उसका पूर्णांक कितना है? 500। और उस पेपर में यानी इस 500 में वह 400 नंबर प्राप्त कर रहा है, तो ये जो 400 होगा वो प्राप्तांक कहलाएगा। अब अगर जो आपसे ये पूछा जाता है कि वह छात्र परीक्षा में कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किया, तो कैसे देखेंगे? देखिए 500 में वह 400 प्राप्त हो रहा है, तो 500 को नीचे रखेंगे। 500 में 400 मिल रहा है। भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वही है कि 500 में कितना पा रहा है? 400। तो 500 में 400 पाया तो 400 को ऊपर, 500 को नीचे। अब यहाँ पे नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, यह प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 20 आएगा, अब 20 चौके 80। यानी वह छात्र परीक्षा में 80% नंबर प्राप्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा होगा और नया कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।